Hello everyone. Good evening. Very good evening, sir. कैसे हैं आप लोग? और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, जिनको बोलना होगा वो ऑन कर लेंगे। और मेरी आवाज़ तो आ रही है पूरी? मुस्कान, मेहरबान, मनीष, मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल ना? चलिए। यस सर, आ रही है। और इस क्रम में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सबको पता है आज का टॉपिक क्या है, और टॉपिक के जाहिर सी बात है टॉपिक के साथ आपका क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक क्या है ये पता है आपको? ये टॉपिक है मिरेकल ऑफ सक्सेस, ठीक है? और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं वो सब कैमरा ऑन रखिएगा, तभी आप इंटरेक्शन सही से कर पाएंगे। आप कैमरा ऑन रखिए। चलिए, हाँ, तो सबसे पहले आप सबसे प्रश्न है, आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन जल्दी जल्दी में दीजिए। प्रियंका, अब्दुल, वर्षिका, लताशा एंड आयशा। सर, हाँ, कीर्ति मल्होत्रा। कहाँ से हैं ये भी बताइए। यूके, उत्तराखंड, हरिद्वार। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं कीर्ति? सर, मैं नर्सिंग कर रही हूँ अभी। आगे कुछ पीसीएस वगैरह का है सोच? जी 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 जी। हाँ, तो जरूर कामयाबी मिलेगी आपको, उसी के बारे में बताया जाएगा। बिल्कुल। और हाँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज पुट ऑन योर कैमरा। आप सब कैमरा ऑन कर लीजिए। कीर्ति, वेरी गुड। तो हमें ये बताइए कि मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं, कुछ एग्जाम्पल रखता हूं बैकग्राउंड में। 4 लड़के ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं और एक ही गाइड के पास ओलंपिक में उसको एक्सक्यूज मी, हाँ, 4 ये बीच में कॉल आ जा रहा है जो डिस्टर्ब कर रहा है। बहरहाल कुछ बच्चे हैं जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कॉल भी कर रहे हैं, तो दिक्कत आ रही है। तो बहरहाल मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, आप सोच करके बताइए। अगर आप ये हिडन ट्रेजर जान गए, ये छुपा हुआ खजाना, ये बात आप समझ गए कि आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। हम चार लोग ऐसे हैं दुनिया में, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओलंपिक में रेस जीतना चाह रहे हैं, और चारों एक ही गाइड के पास एक खास टाइम में और खास न्यूट्रिशन के साथ, खास टाइम में खास न्यूट्रिशन के साथ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ओलंपिक में एक लड़का गोल्ड मेडल लाता है,
और बाकी सब नहीं लाता है। चारों 8 घंटे मेहनत करते हैं, चारों न्यूट्रिशन एक जैसा लेते हैं, चारों की फिटनेस एक जैसी है, लेकिन एक गोल्ड मेडल लाता है, बाकी 3 का कहीं नाम नहीं है। तो आप सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। आयशा, लताशा, चक्षु, प्लीज पुट ऑन योर कैमरा। तो हमें आंसर दीजिए, आखिर वो कौन सी वजह है? लताशा, आप बताओ, आखिर ये क्या कारण है कि 4 स्टूडेंट है, सेम कंडीशन है, और सेम कंडीशन में यहां अप्लाई करता हूं, 4 स्टूडेंट आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और चारों 8 घंटा मेहनत कर रहे हैं। 8 को तुम 12 घंटा भी कर सकते हो। सेम मेहनत कर रहे हैं, मैं तुम्हें सेम कंडीशन लागू कर रहा हूं, सेम मेहनत के साथ उतर रहे हैं मैदान में, और एक जैसा न्यूट्रिशन लेते हैं, एक टाइमिंग पे पढ़ते हैं, एक ही टीचर के साथ गाइडेड होते हैं, लेकिन एक आईएएस करता है, उनमें से 3 कभी आईएएस नहीं कर पाता है, वो ग्रुप सी भी नहीं कर पाता है। ऐसा आमतौर पे होता है। आपने ये सुना है कि बहुत सारे लोग रात दिन पढ़ते हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं करते। तो जितेन, प्रिया, लताशा, चक्षु, आप लोग अपने सवाल रखिए हमारे पास और हमारे सवालों के भी जवाब दीजिए। रहनुमा, आप बताइए इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है आपके सामने? फोकस। कैसान अली बोलते हैं लैक ऑफ विल पावर। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कैसान अली बिल्कुल सही, आगे बोलिए। और कौन? आंसर कोई गलत नहीं है। देखिए, आंसर गलत नहीं होता है, बट आंसर की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। एक चीज बताओ, आपको मैं एक और उदाहरण से इसको प्रोसीड कर रहा हूं। आपको कोई बोले 2 का पहाड़ा सुनाओ या 2 का टेबल सुनाओ, तो तुम बोल रहे हो 2 7 14, 2 3 6, 2 2 4, 2 9 18। क्या तुम गलत बोल रहे हो? गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन बोलना 2 1 2 था। सर, उसकी एबिलिटी पे निर्भर करता है ना कि कितना वो डाइजेस्ट कर पा रहा है, कैसे वो परफॉर्म कर रहा है एग्जामिनेशन हॉल में। अच्छा, कितना डाइजेस्ट कर पा रहा है, कितना ले पा रहा है, पढ़ रहा है, इक्वल, क्वालिटी इक्वल है। अगर हम मान लेते हैं कि एबिलिटी भी इक्वल है। कॉन्फिडेंट कौन है ये? हु इज दिस? कैन यू पुट ऑन योर कैमरा? शिवांगी, पुट ऑन योर कैमरा। और एक तो कॉन्फिडेंस है। विल पावर किसने कहा था? विल पावर वाले, आप कैमरा ऑन कीजिए। बहुत अच्छा है आपका जवाब, लेकिन आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम योर साइड व्हाट इज कॉन्फिडेंस एंड व्हाट इज विल पावर, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज इस जमाने में अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप कामयाबी से दूर हो जाएंगे। यही वजह है कि चूंकि आज साइकोलॉजी का बहुत बड़ा प्रभाव है इंसानों पे। विल पावर की कमी किसने कहा था? और बताइए। हाँ, तो शिवांगी बताओ, कॉन्फिडेंस क्या है? व्हाट इज कॉन्फिडेंस? तुम्हारी नजर में कॉन्फिडेंस होता क्या है? ये सारे चीजें छोटे छोटे टर्म है, बोलने में बहुत आसान लगता है। क्या? किसी चीज को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाना किसी के सामने, मतलब अपनी बातों को ठीक से नहीं बता पाना, जो हम हमारे अंदर है लेकिन हम वो बोल नहीं पा रहे सामने वाले को। भारती है, वो लिख रही है मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज। और बताइए, और कोई कॉन्फिडेंस क्या है? बिल्कुल सही, किसी के सामने अपनी बात को नहीं रह पाना, यानी कन्फ्रंट नहीं कर पाना। ठीक है। और विल पावर क्या है? विल पावर क्या है, कौन बताएगा? किसी चीज को ठान लेना। क्या बात है, कौन है? कौन बोल रहे हैं? मनीष कुमार। मनीष कुमार, वेरी गुड। कहां से बोल रहे हो? सर,
मनीष कुमार फ्रॉम BSMPG कॉलेज रुड़की। रुड़की से बोल रहे हैं, बहुत बेहतरीन। मनीष कुमार, आप ये बताओ इसको और क्लियर करो, किसी चीज को ठान लेने का मतलब क्या होता है? अपने आप को हर एक पोजीशन में सूटेबल करके अपने गोल के थ्रू ऑनवर्ड्स उस पे वर्क करना, कीप ऑन वर्किंग ऑन इट और मेहनत करते करते अपने सक्सेस तक जाना। और जो पीरियड के बीच में आता है वो अपने विल पावर से ही आता है। अच्छा, मेहनत करते करते कई बार मनीष कुमार, कई बार लोग जो है ना रास्ता छोड़ देते हैं, डेविएट कर जाते हैं। जैसे ऐसा है ना कि हम कुआं खोदते हैं पानी प्राप्त करने के लिए, पानी लेने के लिए, लेकिन कुछ दिन के बाद लगता है कि बहुत मेहनत कर लिया, अब इसमें शायद बहुत गहराई है कुएं में, फिर दूसरा कुआं खोदते हैं थोड़ी दूर के बाद, और फिर ऐसा फील होता है कि यहाँ भी पानी नहीं है, ये भी डिजर्ट है। फिर थोड़ा दूसरी जगह, there are some children who learn very well after study। कुछ लोग ये बोलते हैं कि आगे जाकर के फिर मतलब जिंदगी में आधे कुएं खोदते रह जाते हैं। हाँ बोलिए। ठान लेने का मतलब है कि हर असफलता के बाद फिर से उठ के फिर उसी मतलब जुनून से तैयारी करना जब तक हमें लक्ष्य न मिल जाए। क्या बात है, कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड। हालांकि इन्होंने बहुत बेहतरीन कहा, लेकिन आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्या नाम है आपका? प्रियंका यादव। प्रियंका कहाँ? प्रियंका यादव, नाम तो सुना हुआ है। प्रियंका कहाँ से हैं आप? प्लीज पुट ऑन ना कैमरा। उत्तराखंड से। ये सर नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप कैमरा ऑन कीजिए। कहाँ से हैं उत्तराखंड में? आपका जवाब बिल्कुल सही है। प्रियंका के लिए एक ताली हो जानी चाहिए, बहुत बेहतरीन। प्रियंका ने बिल्कुल, देखिए विल पावर का मतलब है किसी चीज को ठान लेना, और ठान लेना और अंजाम तक पहुंचाना, बीच रास्ते में छोड़ना नहीं, चाहे जो हो जाए। यानी हमको, अगर हमने डिजर्ट में कुआं खोदा है तो जब तक पानी नहीं मिले तब तक खोदते रहेंगे। बात समझ में आई? ये नहीं सोचना है पानी है थोड़ी गहराई में है, क्योंकि जितना, अगर आधा आपने कुआं वहां खोदा और फिर जाके दूसरी जगह आधा खोदेंगे, उतने में तो यहाँ बहुत बेहतरीन पानी मिल जाता, और फिर तीसरा कुआं खोदते। और जिंदगी में कुछ लोग कुआं ही खोदते रहते हैं, और आधा आधा कुआं खोद के वो अपनी जिंदगी पूरी बर्बाद कर चुके होते हैं, और पूरी जिंदगी आधा कुआं खोदते ही रहते हैं। कभी कोई कारोबार, कभी कोई कारोबार, कभी किसी चीज की तैयारी, कभी किसी कंपटीशन की तैयारी। तो बिल्कुल आपने सही कहा प्रियंका कि अंजाम तक पहुंचाना विल पावर है। थैंक यू। आपने जिस चीज को सोच लिया, आपने सोच लिया कि मुझे IAS करना है, तो अंजाम तक पहुंचना है। और इसके बीच में बहुत सारी चीजें आएगी जो आगे डिस्कस होगी, क्या क्या आती है। ऐसा आपको अंजाम तक पहुंचना है, चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाए, कितने भी हादसे हो जाए, कितनी भी परेशानी हो जाए। अब एक चीज बताओ, घटना घट गई परिवार में, अपने साथ, पड़ोस में, हालात ठीक नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, बीच में कुआं खोद के छोड़ दिया, तो ये विल पावर नहीं है। दुनिया में जितने लोगों ने अपनी स्थिति को बदली है, कामयाब हुए हैं, तो वो विल पावर की वजह से हुए हैं। लेकिन ये विल पावर आएगा कहां से? हम जिसकी बात कर रहे हैं, व्हाट इज द मिरेकल ऑफ सक्सेस, इट इज ऑल्सो ए पार्ट। मैं ये बोल रहा हूं कि आप जो भी बातें बोलेंगे वो गलत नहीं होती। हम अगर आपसे पूछे कि 2 का पहाड़ा बताओ, आप बोल रहे 2 अट्ठे 16, 2 8 16, वो कभी गलत नहीं है। लेकिन पहला पॉइंट कौन है? जो सोर्स है इन सब चीजों का, कॉन्फिडेंट का, विल पावर का, हार्ड लेबर का। बताइए, और इस पे हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन है और भी रिगार्डिंग
आप सब लोग ना कैमरा ऑन कीजिए। मुस्कान, लताशा, चक्षु, शिवांगी, अब्दुल, एवरीवन शुड पुट ऑन योर कैमरा, क्योंकि मैं ही हूं जो कैमरे में हूं, शायद मैं भी नहीं हूं। ओहो सॉरी। हाँ, वालेकुम सलाम अजरा, तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो हमें ये बताइए, हम आपसे ही पूछना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति 8 घंटा पढ़ाई करके एक ही क्लास में सेम टैलेंट का, सेम योग्यता का, सेम इंटेलिजेंस का 2 बंदा है, या आप उसको 4 कर सकते हो, एक ही क्लास में सेम टैलेंट, एक जैसी मेहनत कर रहा है, 8-8 घंटा पढ़ रहा है, एक ही टीचर से पढ़ रहा है, लेकिन एक IAS कर जाता है, होता है, और उनमें से 3 ग्रुप C भी नहीं निकाल पा रहे हैं। कोई जूते की दुकान, कोई चप्पल की दुकान, कोई समोसे की दुकान खोलने पड़ रहे हैं, चाय की दुकान। वजह क्या है? उन्होंने कहा विल पावर, इन्होंने कहा विल पावर। बहुत बेहतरीन बात कही, विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। समवन टोल्ड हार्ड वर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, 8 घंटा मेहनत कर रहा है, हो सकता है विल पावर ना हो। हाँ, तो बताइए जरा ये सर, विल पावर के डिमेरिट का क्या वजह? रैनुमा क्या बोल रहे हो? वो डिसअपियर हो गया। हाँ, डिपेंड करता है कि उसका माइंड कितना अब्जॉर्ब कर पा रहा है। प्रियांशी, प्रियांशी कैमरा ऑन कर लीजिए और चक्षु। हाँ, ये हमने आपको कहा प्रियांशी, आप कंडीशन को समझिए। आप जिस दोस्त के साथ रह रहे हैं उसकी योग्यता आपके बराबर है, वो सब चीज सेम रिसीव कर रही है, आपकी तरह ही मेहनत कर रही है। मैं कंडीशन दे रहा हूं, मेहनत आप ही की तरह कर रही है। वो टीचर भी आपके जैसा ही है, जो टीचर आपका है वही टीचर उसका है, उतना ही टाइम दे रही है, उतना ही मेहनत कर रही है, लेकिन एक क्वालिफाई हो जा रही है, एक नहीं हो रही है। ऐसा होता है कि नहीं? पहले हमें ये बताओ। मेरे साथ खुद हुआ है। मैं आपको ये बताऊं, आप मेरे साथ जो थे, जो स्टूडेंट थे, प्लीज पुट ऑन योर कैमरा। जब आप कैमरा ऑन नहीं करते तो कंसंट्रेशन मेरा भंग होता है। तो मेरे साथ जितने भी दोस्त थे, मैंने अपीयरिंग में, मेरे साथ 105 साथी थे। मैं एक कहानी थोड़ा बताता हूं आपको 5 मिनट के लिए। और हमने अपीयरिंग में नेट के लिए फॉर्म भरा था, ठीक है। और सारे स्टूडेंट जनरली सोचते हैं कि एमए के बाद नेट का फॉर्म भरेंगे, या एमए लास्ट ईयर में। मैंने एमए अपीयरिंग में फॉर्म भरा, और हमने और भी दोस्तों को कहा, वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड थे उसमें 1-2, ठीक है। हमने कहा भाई तुम भी फॉर्म भर लो, तो उसने कहा नहीं यार तुम भर लो, मैं देख लूंगा, तुम्हारे बाद मैं अगले साल भर लूंगा। सुनो गौर से। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा ऐसा है, फॉर्म का पैसा मैं दे दूंगा तुम्हें, वो मेरे दोस्त थे, कि तुम फॉर्म भर लो, और तुम फॉर्म का पैसा भी तुम्हें दिक्कत नहीं है, वो मैं दे दूंगा, और तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। तो उस बंदे ने कहा नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम दे लो एक बार एग्जाम, उसके बाद मैं अगली बार दूंगा तुम्हारे साथ। तो हुआ क्या कि मैं क्वालिफाई कर गया। कहानी को सुनो। अब क्वालिफाई कर गया, तुम इसको एटीट्यूड को समझने की कोशिश करो कि क्या होता है इंसान की साइकोलॉजी। अब क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे, बधाई दे रहे थे। जो हमारे साथ रहते थे, जो हमारे दोस्त, वो हमें समझते थे कि ये हमसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा नहीं है, और ये बात सही था। हम उससे ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे, पर उसको कहीं थोड़ा सा जीलस भी होता था, और बहुत इजी लेते थे कि नहीं यार बहुत आसान है, ये तो मैं भी कर जाऊंगा। हाँ,
उसके बाद क्या हुआ? अगली बार हमारा नेट हो गया। अरे रहनुमा आपने क्या लिखा मैं देख नहीं पाया हूं, आप बोल दे तो बेहतर है। मेरा नेट हो गया तो उनको लगा बहुत इजी है। जब ये कर गया तो हम भी कर जाएंगे, जाहिर सी बात है आप कर जाएंगे। आपके जैसा ही आपसे 19 व्यक्ति कर जाता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आता है, नो डाउट। दोबारा जब हम दोबारा, चूंकि हम अपियरिंग में थे तो उस साल क्या होता था कि एक ही साल का वो होता था, एक साल विद इन 1 ईयर आपको रिजल्ट देना पड़ता था एमए का। तो दोबारा हमने अगले सेमेस्टर में दोबारा हमने फॉर्म भर दिया नेट का, और उन लोगों ने भी फॉर्म भरा। इस बार क्या घटना घटी कि मेरा हुआ नेट, उन सबका फिर नहीं हुआ, क्योंकि उन सबका हुआ ही नहीं। वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। इससे ये साबित एक बार हो गया उन लोगों की नजर में, यार कुछ न कुछ खास है। उनको ऐसा फील होने लगा कि कुछ न कुछ बात अलग है, और नेट थोड़ा उनको टफ लगने लगा। अब आप ये बताओ, जबकि वो हमसे कहीं अच्छे थे पढ़ने लिखने में। हाँ बताओ जीवन। सर पहले तो उनके पास पेशेंस नहीं था कि उन्होंने नेट का फॉर्म भर तो दिया, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उसके साथ साथ और भी चीजें भर रहे थे, एसएससी या और भी ऑल एग्जाम्स वो भर रहे थे, लेकिन उन्होंने नेट के पेपर पे फोकस नहीं किया, हो जाएगा करके। तो और दूसरा कॉन्फिडेंट और तीसरा फोकस, वेरी गुड। चीजें उन्होंने नहीं की। इस तरह की कंडीशन होती है कि आपके बीच से कोई कमजोर आदमी बहुत आगे निकल जाता है और बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट आदमी पीछे रह जाता है। उसकी वजह क्या है? ये सारी वजह हैं, कोई वजह ऐसी नहीं है जो वो सारी चीजें एक साथ काउंट कर सकते हैं। लेकिन आज हम बताने वाले एक खास स्पेशल पॉइंट हम बताएंगे जिस पे आपको फोकस करना है। सर प्रैक्टिस ऑल्सो, वेरी गुड धनंजय, और बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। धनंजय कैन यू पुट ऑन कैमरा ना? धनंजय किधर हो तुम? स्मार्ट हुआ कैसा न लिए? पेशेंस इज वेरी नेसेसरी टू गेट सक्सेस। ऑब्वियसली रहनुमा ध्यान केंद्रित ना होना, बहुत बेहतरीन, ये भी सही है। कंसंट्रेशन का भी। प्रिया प्लीज कैमरा ऑन करो ना। हाँ पेशेंस बिल्कुल, कंसंट्रेशन बिल्कुल सही। मैं आज जो तुम्हें बता के जाऊंगा वो एक सबसे हाई लेवल की चीज। एक चीज बताओ, हमारे पास खेत भी है और हमारे पास खाद भी है। तुम सब चीज सही बोल रहे हो। हमारे पास खेत है, खाद है और पानी है। एक प्लांट को लगने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? ये चाहिए कि नहीं चाहिए? जी सर चाहिए। लेकिन क्या बिना बीज के होगा? नो सर, नो। बिना बीज, वो बीज आपको तलाश करनी है। बीज भी लग गया तो उसकी देख रेख तो करनी ही पड़ेगी ना सर। बिल्कुल सही। तो बीज के बाद की बात भी होगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लगा दिया तो हर देख रेख की नहीं तो वो थोड़ा ही जम जाएगा। टाइम पे पानी नहीं दिया। मनीष बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बीज तो ये तो सिर्फ उदाहरण था, मैं स्टडी से रिलेटेड एकदम सही बात बताऊंगा कि उस बीज को लगाने के। मैं भी स्टडी से रिलेटेड ही बोला है, ये नहीं कोई उदाहरण नहीं एकदम सही बोल रहे तुम मनीष, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। टाइम टेबल बिल्कुल जरूरी है। वेरी गुड ब्रो उज्जवल कश्यप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मनोज। सिर्फ बीज लगाने से नहीं होगा, बीज अगर बंजर जमीन में। हाँ बताइए, बोलिए। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछिए। जी सर, एक्चुअली मैं एमएससी कर रहा हूँ एग्रीकल्चर से। वेरी गुड। या सर इसमें जैसे मुझे भी कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि मुझे मतलब आगे क्या करना है और कैसे करना है। तो मतलब मेरे पास कोई पेज नहीं है अभी कि गवर्नमेंट में जाना पड़ रहा है मुझे, जैसे किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में। तो मुझे अभी मतलब कोई ये नहीं मिल पा रहा है कि जैसे हम मकान बनाते हैं, मकान से पहले हम मिट्टी की जांच करते हैं कि ये कितना मतलब कितनी वजन इस पे मतलब झेल सकती है मिट्टी वहां उस जगह पे। जी तो जी मतलब मैं इस चीज में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं मतलब किस चीज की तैयारी कर सकता हूँ। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अभी मतलब
डबल ए की तैयारी कर सकता हूँ, इको की कर सकता हूँ? बहुत बहुत बेहतरीन सवाल है ये, आम स्टूडेंट का सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल। आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जुनैद है, मैं रुड़की हरिद्वार। देखिए जुनैद भाई, आप इस चीज को अच्छे से समझिए कि देखिए इसमें थोड़ा आपका ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है, थोड़ा आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको जाना होगा। आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि समाज में क्या क्या चल रहा है। सपोज आप अकबर के जमाने में पैदा हुए होते हैं तो आप आईएएस की तैयारी तो नहीं की करते होते, और हम जबरदस्ती आप पे आईएएस तो थोपेंगे नहीं। तो इसमें करना क्या, अगर आप अकबर के जमाने में होते और सेम क्वेश्चन आप करते होते सपोज, और उस समय भी मान लो कि ये गूगल मीट होता तो हम आपको 2-3 ऑप्शन देते कि भाई तुम घुड़सवार बन जाओ या बहुत बड़े सेनापति बन जाना, ये देते। लेकिन आज के अकॉर्डिंग हम 3-4 ऑप्शन आपको देते हैं। आप ऑब्जर्व करो और आप अपने आप को, अपने मन को टटोलो। आपके मन में, हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ होता है, उसको थोड़ा टाइम दो, सुकून दो। और हाँ बोलिए। इसमें एक क्वेश्चन और है मेरा छोटा सा, पहले इस क्वेश्चन का तो जवाब क्लियर कर लें। हाँ मतलब इसी क्वेश्चन के अंदर है वो। हाँ बोलो। मतलब जैसे मुझे कोई रास्ता मिल गया कि ठीक है मुझे ये वाला मतलब ये इस चीज की तैयारी करनी है, फिर माइंड में आता है मतलब थोड़ी सी जहाँ प्रॉब्लम आई मेरे साथ, फिर लगता है कि मुझे नहीं इसकी नहीं उसकी करनी है। बिल्कुल। तो क्या ये मेरी वीकनेस है या मतलब या इसी बहुत बिल्कुल इसी के लिए तो मैं आज आया हूँ। इसी का नाम है आधा कुआं खोद के दूसरा कुआं खोदना, मैं इसे कहता हूँ। समझ रहे हैं? और ज्यादातर 99% स्टूडेंट आधा कुआं खोद के दूसरा कुआं खोदते हैं। हाँ मनीष बोल रहे हो? जी जी। हाँ जी सर, एक चीज पे भी तो फोकस कर सकते हैं ना कि हाँ भाई हमें यही करना है और इसमें ही हमें फतेह हासिल करनी है, मतलब मान लो कि हमें यही करना है। वही बात तो हो रही है मनीष, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये जो लड़की थी, कौन यादव थी ये लड़की, प्रिया यादव, उसने कहा विल पावर, वहां तक पहुंचने की क्षमता। वो एक काम को आपको ठान के वहां तक पहुंचना है। क्या तो आप पीएचडी भी तो कर सकते हैं सर, पीएचडी का ऑप्शन भी तो है इनके पास। बहुत सारे हैं। इनको पहले ऑप्शन मैंने बताया कहाँ, बीच में तो क्वेश्चन एक नया पुट हो गया ना। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर पहले सुन लीजिए। आपके लिए बेहतर है आईएएस पीसीएस की तैयारी कीजिए, और दूसरा एकेडमिक फील्ड में आप अपने फील्ड में इन दोनों को आप ऑब्जर्व कीजिए, जो सुटेबल लगे। आप अगर आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, सही गाइडलाइन में आपकी तैयारी होगी। अब हम मेंस और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलने वाले हैं, और ये मतलब हाँ अगर आप टीचिंग में तो टीचिंग भी तो कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? मैं ये कह रही हूँ जैसे कि ऐसे तो ऑप्शंस हर फील्ड में बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपको करना है वो तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आप किस हिसाब से कितने कैपेबल हो उस चीज के लिए। बिल्कुल, यही बात तो हमने कहा है ना प्रिया, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। जब आप ऑप्शन को देखो और उस पर ऑब्जर्वेशन करो। पहले हाँ प्रियंका बोलना चाह रही है, पहले आप ऑब्जर्वेशन करो उसको, और उसके बाद आप देखो कि आप किसके काबिल हो, और उस पे पूरा काम करना है, मतलब विल पावर के साथ। विल पावर का मतलब अंजाम तक पहुंचाना है। क्या बोल रहे हैं? ऑब्वियसली आप एक चीज बताओ, आप किससे शादी करोगे, क्या बनना चाहोगे, ये दूसरा आदमी थोड़ी बताएगा। किस लड़की से तुमको शादी करना है और वो कैसी होनी चाहिए ये दूसरा बताएगा। सलमान खान कभी बताएगा? हाँ, हम ऑप्शन बता सकते हैं कि एक ऐसी लड़की होती है। लड़की वाले में तो उल्टा भी हो जाता है सर, बिचौलिया भी हो जाता है। नहीं, हर चीज में आपकी अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस नहीं होगी तो विल पावर नहीं आएगा। उसमें तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अब इसको मजाक के रूप में नहीं लीजिए, ये उदाहरण समझाने के लिए था। अपनी चॉइस ही होगी आपकी। कोई लाठी डंडा मार के किसी एक गार्जियन चाहता था कि उसका बेटा डॉक्टर बने, वो ग्रुप सी भी नहीं कर पा रहा है,
और मैं ये भी बता रहा हूं, मैं ऐसे गार्जियन को जानता हूं जिनके 3 बच्चे और बड़े अमीर का मतलब अरबपति लोग 2 बच्चे को मेडिकल में एडमिशन कराया उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च करके। वो दोनों 1 साल में भाग आए। भाई अमीरों के बच्चे पढ़ते नहीं है ना। We will decide what we have to do. तो कहने का मतलब इसमें जबरदस्ती नहीं होती है, सोच के आपको ही कुछ करना होता है। विचार क्लियर नहीं किया है सर। हाँ, तो मनीष क्या बोल रहे थे? तुम्हारा भी कुछ क्वेश्चन था इसमें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा। जुनैद आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना जुनैद? सर जुनैद को तो पूरा आंसर ही नहीं मिला, किसी चीज का अभी तो पूरा आंसर ही नहीं। जुनैद के पास 2 ऑप्शन है मेरी समझ से। जुनैद एक तरफ प्रोफेसर बन सकता है, एकेडमिक फील्ड में आगे बढ़ सकता है, और दूसरी बात से मैं सहमत हो गया हर चीज से। हाँ, सिर्फ मेरा छोटा सा एक पॉइंट है। बोलो जी। देखो मैंने सुना है सर, मतलब कि हमारा माइंड हमारी बॉडी को चलाता है। क्या बात है, बिल्कुल सही। लेकिन जब हम पढ़ाई स्टार्टिंग करते हैं या पढ़ाई को करते हैं तो हमें खुद अपने माइंड को ऐसे चलाना है कि जैसे हमारा माइंड क्या काम करता है कि मुझे पहले फोन चलाना है 10 मिनट, फिर मुझे पढ़ना है। अब मैं क्या काम करता हूँ, पहले मैं पढ़ता हूँ 10 मिनट, फिर मैं 10 मिनट और पढ़ता हूँ, 10 मिनट और पढ़ता हूँ, फिर मतलब ऐसे ही करके मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, फिर बोलता हूँ कि मतलब अब मुझे फोन चलाना है। तो सर मैं इस जगह सही हूँ या गलत हूँ? तुम वैसे लोग हो जो दुनिया में सक्सेस पाओगे। इट इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल, अंडरस्टैंड? अब तुम्हें बता रहे, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी मूड कर रहा है मुझे कि मुझे ऑफर मिला है कि बहुत अच्छी फिल्म चल के देखना है, मेरा 1 रुपया नहीं लगेगा, या कोई हमें ऑफर कर रहा है कुछ खास, लेकिन मेरा उसमें 4 घंटा लगने वाला है। पर मैंने उस वक्ती फायदे को इग्नोर करके, और मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं उस काम को करूं जो मेरा दोस्त कह रहा है, लेकिन मेरा माइंड कह रहा है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए। समझिए, ये लड़ाई चल रही है अपने आप में, और माइंड जीत गया अगर, तो आप जीत गए। अगर आप दिल की बात मानते चले गए। दुनिया में ज्यादातर लोग इमोशन को चैनलाइज नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। देखिए, सक्सेस के लिए भी इमोशन जरूरी है, फेलियर के लिए भी, लव के लिए भी, हेट के लिए भी। समझ रहे हैं? इमोशन को अगर आप चैनलाइज नहीं करते, जिस इमोशन को आप जहां यूज करना था वो गलत जगह पे आप यूज कर रहे हैं। सपोज आपको रात भर चैट कर रहे हैं इमोशनली, आज तो चैट में लगे हैं, रात 3 बजे भोर तक आप चैट कर रहे हैं, एनर्जी लूज कर रहे हैं। उस इमोशन को लगाना है पढ़ाई पे कि मुझे आईएएस करके दिखाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैंने जो ठान लिया मुझे वो करना है। वो इमोशन कहाँ लगाना है? वहां लगाना है। लेकिन इमोशन कहाँ लगा रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं वो भी तो पढ़ाई वाला इमोशन है ना सर, वो भी तो जरूरी है, उस टाइम पे वो जरूरी है। मनीष अगर सुनो, अगर देखो प्रियंका, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। अगर आप अपने आप पे कंट्रोल कर पाते हो, दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं जिनका स्टडी किया गया 20 साल, दुनिया में महान लोगों पे स्टडी किया गया, उन सबको अपना सेल्फ कंट्रोल था। वो सब वो काम करते थे जो उनका दिल कहता था, वो नहीं करते थे, दिल से वो लड़ते थे। सपोज अभी तुम्हें कोई कह रहा है चैट करो, हमसे बात करो फजूल की, और तुम अपने दिल की बात नहीं मान के तुम पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, तो तुम दुनिया के विजेता होगे, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। ये मैं लिख के देता हूं। वो उसी कंटेंट में से एक पार्ट ये भी है, विल पावर में से एक पार्ट ये भी है, सेल्फ कंट्रोल, मोस्ट मतलब डिटर्मिनेंट फैक्टर फॉर सक्सेस। समझ में आ रही? लेकिन अभी हम सबसे प्राइमरी बात नहीं कर रहे, सबसे नंबर 1 पे जो चीजें हैं वो तह नहीं खुल रहा है।
ये सब चीजें वो है कि बीज के अलावा सब चीज चाहिए, खाद चाहिए, अच्छी जमीन चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, ये सब अच्छी अच्छी चीजें हैं। विल पावर चाहिए और सेल्फ कंट्रोल चाहिए। अब आप ये बताओ, आप ऐसा कितनी बार कर पाते हो? अगर आपका दोस्त कहता है, हेलो हेलो, हाँ बोलो। सर एक्चुअली मैं भी स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करता हूँ। कौन है? अब अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दीजिएगा, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। सर मनीष बोल रहा हूँ। मनीष, हाँ बताइए। मनीष कुमार कहाँ से हैं? मैं सर हरिद्वार से बात कर रहा हूँ। हरिद्वार से, वेरी गुड जी, बोलिए मनीष। बड़ी सर विवेकानंद जी ने एक बात कही थी जी कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। बिल्कुल, विवेकानंद तो मतलब क्रांति हैं। अगर विवेक, आवाज नहीं आ रही, हाँ? मनीष आवाज नहीं आ रही है, क्या हुआ? एक सेकंड, उसको क्यों होता है? हाँ मनीष, मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? Yes sir, you are audible. अरे मनीष क्या नहीं, मनीष आप बिल्कुल सही कह रहे थे। विवेकानंद की बात ये जो है 100% सही है। ये वही विल पावर की बात कर रहे हैं विवेकानंद जी। अगर इस पे चल गया कोई भी बंदा तो कभी भी वो मतलब असफल होगा नहीं। ये विल पावर की ही बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले आप अपने बारे में बताइए। प्रियंका? यस सर, मैं प्रियंका। कहाँ से बोल रहे हैं? सर उत्तराखंड, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर। हाँ प्रियंका बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम किस चीज में पता है क्या करना चाहिए, पर ये कैसे डिसाइड क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा फ्रेंड्स का करना तो इम्पॉसिबल है ना। तो ऐसा मतलब को कैसे तरफ ले जाए कि हमें क्या चीज छोड़ना चाहिए, क्या चीज लेस इम्पोर्टेंट है। बहुत सही, बहुत बेहतरीन सवाल। प्रियंका देखो, ऐसे काम हमें करना चाहिए जिसके लिए, मान लो तुमने कोई लक्ष्य रखा है। सपोज अभी तुम्हें दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के बीच में मेरठ आता है तो मेरठ जाना चाहिए। और अगर पटना जाना है, दिल्ली जाने के बीच में पटना तो आता नहीं है, वो रास्ता अलग है, तो वो काम नहीं करना चाहिए। लेकिन बीच में मेरठ पड़ जा रहा है, अब मेरठ में बस रुकती है तो वहां पे चाय पीने में कोई एतराज नहीं है। मतलब चाय पीने तो आप नहीं गए हैं, लेकिन उतर के चाय पिया जा सकता है। तो काम आप ऐसा करेंगे कि लक्ष्य आपका, आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, लिमिटेड टाइम, ये क्वेश्चनेबल है, ये काफी। प्रियंका तुम ये कह रहे हो कि टाइम बहुत कम है, समय कम है आपके पास। ओहो प्रियंका, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप यही कॉन्सेप्ट ले करके चलोगे तो आगे बहुत दिक्कत होगी। समय कभी कम नहीं होता, समय उतना ही है जितना औरों को मिला है जो आईएएस कर गए हैं। ऐसा आप मत बोलिएगा, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। समय कम है, ये बात बिल्कुल मत बोलिएगा। 40 साल, 45 साल और 50 साल की उम्र में लोगों ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। जब जागो तब सवेरा, समय कभी भी यस, समय कम नहीं होता। अभी तुम जागे हो, आज सवेरा, बहुत सारे लोग तुम्हारे 5 साल बाद जागेंगे, तुम उससे कंपेयर करो। समय कम नहीं है। ये कभी मत कहना कि काश हम 2 साल पहले कर लेते या 5 साल पहले। अभी कर लो, आज से शुरू कर दो तो
अब तुमको ये बता दे, अगर तुम 3 साल बढ़िया से लग जाओगे तो कुछ भी हो सकता है, आईएएस हो सकता है। और 3 साल बाद आईएएस ही हो जाओगे तो तुम समझ रहे हो क्या होगा? पूरे मतलब पूरा अगर तुम उत्तराखंड से हो तो पूरा उत्तराखंड तुमको जान जाएगा एक दिन में। तुम ये मत कहो, ये सारे विद्यार्थी को ये सुधार करना है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी है। आपको कंडीशन को क्या करें, एडवर्स सिचुएशन में भी आपको सिचुएशन को कंफर्टेबल बनाना है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो एडवर्स सिचुएशन में हुए हैं। अगर आपके सिचुएशन एडवर्स हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। ये कभी मत कहिए। आप उन लोगों से जो नॉर्थ ईस्ट में जो बहुत बड़ी बॉक्सर है उससे सीखिए, उसकी कहानी सुनिए। शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, इतनी बड़ी बॉक्सर है, कैसे हो जाता है? तो ये नहीं कहेंगे आप, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा निगेटिव एस्पेक्ट है। कोई भी ये बात नहीं कहेगा आज से कि समय कम है। आप ये कहेंगे कि कितने दिन में मैं कर जाऊंगी आईएएस, मुझे करना है। क्या कहेंगे? तो आप जरूर कर जाएंगे। हाँ, और कोई? प्रियंका, एग्री? ऐसा ही करना है। हाँ सर, मुझे करना ही नहीं है, करके दिखाना है। हाँ, ये अभी से 4 साल बाद भी तुम यही कहोगे, ये कहने वाले यही कहते रह जाएंगे। और सर, इसमें सिर्फ कहना नहीं होता है, किसी भी चीज को, किसी भी फील्ड में कोई फील्ड कम या छोटा नहीं होता है, बिल्कुल बड़ा नहीं होता, कोई भी छोटा नहीं होता। बिल्कुल, बस इसमें कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है कि किसी भी चीज को ठान लो कि हमें ये चीज बिल्कुल। दिखानी है। कौन है ये? कौन बोल रही? प्रिया? सबसे बड़ी बात की चैलेंज समझना चाहिए। बहुत बेहतरीन। अपने माइंड के साथ खेलो कि हाँ भाई, नहीं, हमें इसी चीज पे कंसंट्रेट करना है। जैसे आज के टाइम में सबसे ज्यादा ये होता है कि पढ़ाई को छोड़ करके लोग बाग मोबाइल पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि भाई नहीं, अभी हम फोन चला लेते हैं, तो उससे तो माइंड से ही हो रहा है ना हमारे। बिल्कुल तो बिल्कुल, सोच हमारी है। बिल्कुल। आप 2 साल में कुछ करके दिखा सकते हो, 2 साल में बहुत ऊंचा मकाम पा सकते हो अगर तुम ठान लिए तो। प्रिया ने जो कहा, प्रिया तुम कहाँ से हो? प्रिया बहुत अच्छा, आई एम फ्रॉम हरिद्वार। वेरी गुड। आप सब लोग हमसे कनेक्टेड रहना। कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल, जानते हो ना? और मेंस की तैयारी भी शुरू हो रही है। और मैं आपको ये बताऊं एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। प्रिया ने बहुत अच्छी बात कही, देयर इज नो शॉर्टकट। शॉर्टकट अगर तलाश करने की कोशिश कर रहे हो तो फेलियर कंफर्म हो गए, लिख लो। तो समझ, शॉर्टकट में सिर्फ भिंडी होता है, टमाटर होता है 3-4 महीने में, सब्जी होता है। बड़ा पेड़ होने में टाइम लगता है, ग्रोथ होता है रूट का। समझ में आ रही बात? अगर तुम्हें आलू, गाजर, मूली बनना है तो 4-5-6 महीना तैयारी करके कुछ कर जाओ। अगर तुम बड़ा पेड़ बनना चाह रहे हो, पीपल, आम, लीची, तो आम लीची कितने दिनों में होता है? तो हमेशा फल देता रहेगा वो। समझ में आ रही बात? तो दिमाग से ये 2-4 बिंदु है वो निकाल दो। मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जब आप ये सोचोगे टाइम नहीं है तो आप सोचोगे शॉर्टकट में क्या होगा। शॉर्टकट नहीं, तुम ये सोचो मेरे पास टाइम है, मुझे करके दिखाना है। तो ये फंडा है, कम में समय में हो जाएगा। तुम डर को भगाओ। वो जो तुम्हें डराता है ना कि तुमसे नहीं होगा, वही है उसके पीछे। तुम्हारे अंदर ये चीज होना चाहिए कि मुझे ये करना है। हमारे साथ हमारी पॉजिटिव थिंकिंग भी तो होती है। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ही थिंकिंग है, निगेटिव तो थिंकिंग ही नहीं होती। निगेटिव तो वही है ना जो कि टाइम नहीं है मेरे पास। एक्चुअली जो प्रियंका मतलब कि अनअवेयर है, यहाँ पे हम सब सीखने आए हैं एक दूसरे से। तो जो कोई ये बोलता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, उससे 5 साल बाद जाके पूछो, फिर बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। और इस 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में कई लोग बहुत आगे निकल चुके होंगे। अब आप हमें ये बताओ, मैं ये काम कर रहा हूं, अब मैं ये सोचूं मैं ये काम 10 साल पहले करता, 5 साल पहले करता। हम जब जो काम कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट कंडीशन होता है, सबसे गुड कंडीशन होता है। आप उसी समय के लिए चुने गए हो।
धनंजय सर, मैं यूके पीसीएस की तैयारी में, अरे धनंजय बोल दो, क्या बोल रहे हो? ये इस स्क्रीन से चला जा रहा है। और क्या कह रहे कि देखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रही थी रहनुमा। टेंशन क्यों लेते हैं हम लोग, कि टेंशन किन किन चीज़ों का होता है? टेंशन यही सारी निगेटिव चीज जब एक साथ होती है। देखो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जब तुम कचरा डालोगे तो निकालोगे क्या? दिमाग में क्या डालोगे? सिर्फ अच्छी चीज डालोगे। हेलो सर, मैं एमएससी कर रही हूँ बॉटनी से, मुझे टीचिंग लाइन में से पढ़िए। एक सेकंड, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, फिर तो बात। आप जब हम यहाँ पर आए हैं इंटरेक्शन करने, तो व्हाई नॉट यू आर इंटरेक्टिंग विथ मी? आमने सामने बात क्यों नहीं कर रहे हो? फिर वही। हाँ, तो इसमें सबसे बड़ा जो इशू होता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो आप डालोगे दिमाग में, वही आपके दिमाग से निकलता जाएगा। निकलेगा कि नहीं? अब जब आप कचरा डालते हो, आलू का, प्याज का और समोसा का, कुछ खा लिया और डाल दिया कचरा, तो कचरा और सड़ता है डस्टबिन में या फ्रेश होता है? सड़ता है ना। तो जाहिर सी बात है, तो तुम जब उसमें डालोगे कि टाइम कम है, तो उसमें से टाइम कम भी निकलेगा और टेंशन भी निकलेगा। ठीक है? जब तुम उसमें डालोगे टाइम कम है, तो टेंशन भी होगा और फियर भी होगा। तुम्हें हर दिन रात में डर जाओगे, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। जब तुमने एक ही कचरा डाला, अब उसकी 2 कचरा डाला, उसने 4 तरह की बदबू फैलाई, 4 तरह का प्रोडक्ट। तो एक चीज जब तुम डालते हो ना कि टाइम कम है, हम कैसे मैनेज करें, तो टेंशन आप। हाँ नहीं, क्या बोल रहे हैं सर? जैसे हम थिंकिंग माइंड में अपने रखते हैं, फिर वैसा ही होता है। हाँ, वो ऐसा ही नहीं होता, उसका चेन रिएक्शन है। उसके बाद फियर आएगा, टेंशन आएगा। हमेशा आप जो है हमेशा अनसेफ रहोगे, अनसेफ महसूस करोगे लाइफ में। ठीक है? और लैक ऑफ कॉन्फिडेंट रहेगा। ये सारी चीजें, वो सारे गार्बेज से आएंगे जो आप डालते होगे। जो नेगेटिव होती है ना, नेगेटिव सोच, वो लोग हमारे दिमाग में भरते हैं। हाँ ना, पॉजिटिव होती है, जो पॉजिटिव सोच होती है हमारी, वो हमारी अपनी नेगेटिव होती है, वो लोग हमारे दिमाग में डालते हैं। बिल्कुल धनंजय, लेकिन हम सोचते हैं कि हम करेंगे और हम जरूर करेंगे और हम ही करेंगे, बिल्कुल, और कोई कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल। आप सब लोग कैमरा ऑन कीजिए। निदा, कशिश, धनंजय, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं निदा। तो सबसे एक चीज नहीं है। हाँ, एक मिनट, एक चीज नहीं है रहनुमा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब कोई एक नेगेटिव चीज, और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपके जो नेगेटिव दोस्त हैं, जो हमेशा ये बोलते हैं यार जॉब की कमी है और कैसे होगा, नहीं होगा, उन सबसे दूर रहो। तुम्हें करना है। दैट मीन्स पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इज आल्सो वेरी गुड। कैसान अली, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो है ना, खाद का काम करता है। बिना खाद के आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर आप खाद नहीं डालोगे ना, और उल्टा आप क्या निगेटिव खाद डाल रहे हैं, जलाने वाला खाद पौधों को। आपके जो दोस्त है, आपके परिवार वाले, ये सब कह रहे हैं अगर नहीं हो रहा है तो आप छोड़ देना, एमबीए कर ले, पीसीएस नहीं हो रहा है तो बैंकिंग की कर ले। ये नहीं, ये सब निगेटिव एटीट्यूड है। और ये सारी चीजें सर स्टे अवे फ्रॉम मी, ऑब्वियसली, एग्जैक्टली रहनुमा। तो ये सारी चीजें आप क्या करो, आप सिर्फ उनसे दोस्ती निभाओ दूर दूर से, उनके साथ हमदर्दी करो, क्लोज मत हो, उनसे भाग के रहो। बोलना ठीक है भाई, बाय बाय, अपने काम में लग जाओ। अपने बारे में भी बता दीजिए अभी। प्लीज अपनी इंट्रो दे दीजिए। मेरी इंट्रो, मैं अच्छा, आप लोग पहली बार हमको देख रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर अफरोज इकबाल, कैरियर गाइड के नाम से हम मशहूर हैं देहरादून में, कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल। और मैं यहाँ पे एज ए एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे एसडीएम पीजी कॉलेज डोईवाला में। और उत्तराखंड सरकार के द्वारा, अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा मुझे उत्तराखंड का
एकेडमिक एक्सपर्ट कोचिंग का बनाया है और इसमें सारे बच्चे शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे विशेषकर एकेडमिक एक्सपर्ट बनाया है आप लोगों को गाइड करने के लिए, कोचिंग देने के लिए, आईएएस, पीसीएस, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, टीईटी, बीएड, इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट की तरफ से हूँ और इसका जो मुख्य लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत के मतलब बुनियाद पे है, की अवधारणा पे है और सबका साथ सबका विकास। तो इसमें कोई एक कौम, जाति, क्षेत्र के लिए नहीं, भाषा के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के बच्चे इससे फायदा ले सकते हैं। क्या जो टॉपिक्स होते हैं उसको कैसे पढ़े सर, ये थोड़ा बता दें। हाँ, ये हम बताएंगे। हाँ, पहले हम वेरी गुड, क्या बोल रहे हैं, कौन से टॉपिक कैसे पढ़े? योर इंट्रो इज रियली एन इंस्पिरेशन फॉर अस। इफ यू वांट, आप सबसे पहले हमारे ग्रुप से जुड़ जाओगे। मेरा नंबर आप नोट कर लो। अब मेरा जो यूट्यूब, इस 3 माध्यम से आप जुड़ सकते हो हमसे। एक तो ये गूगल मीट के माध्यम से हमारे चैनल पे आप आ सकते हो, वहां पे आपको मैसेज मिल जाएगा हर संडे के को आप काउंसलिंग होता है, लेकिन हम प्रॉपर तैयारी करा रहे हैं, आपको कहीं अलग से जरूरत नहीं है। आप ये समझो भारत के टॉप मोस्ट कोचिंग में पढ़ रहे हो, ये फीलिंग आपको होनी चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूं कि आपको जो मैं मेंस की तैयारी कराऊंगा, मैं जो पीटी की तैयारी कराऊंगा, वो अद्वितीय होगा। आप फ्री में तैयारी करेंगे। तो एक तो ये है कि कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल यूट्यूब चैनल है, उस पर ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। और कैसे समझे सर, उसके बारे में बताइए। बता रहा हूं ना। दूसरा ये है कि मेरा नंबर है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराइए, वो तो कराएंगे ही, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अनूप, हेलो सर, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अनूप, तुम कहाँ हो? कैमरा ऑन करके सामने आओ। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि दूसरा यह है कि मेरा नंबर है 9997922069। ये यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा, आप नंबर नोट कर लेंगे और आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। कई ग्रुप चल रहे हैं, 20-25 ग्रुप चल रहे हैं, जिसमें आप ऐड हो जाएंगे एक में। और आपका सिस्टमेटिक हम तैयारी कराते हैं। तीसरा गूगल मीट के थ्रू हम लोग काउंसिल नंबर रिपीट कर 999 79 22 069। हाँ, और ये जो चैनल है कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल, जिस पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उस पे आपको नंबर भी मिल जाएगा ढूंढने पे। तो आप जो है ना कनेक्ट कर सकते हैं ग्रुप से और बहुत जल्द ही मतलब मेंस की भी तैयारी शुरू होगी। वो कोचिंग ऑनलाइन से होगी। आज के दिन हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, आपको कौन बात नहीं समझ में आती है, कैसे तैयारी करें, वहाँ वीडियो के फॉर्म में है सारी चीजें। सिस्टमेटिक प्लान के तहत तैयारी होगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मिस प्राची, एम प्राची, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्राची फ्रॉम देहरादून। हेलो प्राची, यस प्रोसीड। हाँ, क्या बोले प्रियंका? ये नहीं, आप जो है ना अपना नाम लिख करके मुझे भेजोगे, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको। और सिस्टमेटिक प्लान के तहत तैयारी करना है। ये कोई अल्टरनेटिव कोचिंग नहीं है, ये आपका मेन कोचिंग है। जो लोग, ये भी एक गलत फहमी है, 2 नाव पे चढ़ेंगे ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको ये भी जानना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सा टीचर बेहतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कैसे सेलेक्ट करें कि किस टीचर से मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं ये बताऊं कि सर करंट इश्यूज भी डिस्कस कीजिए, सारे इश्यूज, अब एवरीथिंग वुड बी डिस्कस्ड, बट अभी तो यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग हो रही है। जब मुद्दे आएंगे उस पर बातें होंगी। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड रुड़की, वेरी गुड प्राची।
तो आप सब लोग ना चैनल से जुड़िए, उसके बाद चैनल में कमेंट बॉक्स में भी आप कह सकते हैं कि ग्रुप से मुझे जोड़ दीजिए, वहां पे भी लिंक है, आप ढूंढेंगे तो वहां डिस्क्रिप्शन में भी आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, मेरे नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी ऐड हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं एक बात, हु इज दिस, क्या ये कट गया? यस यस, अचानक से क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? सर हाँ बोलो। क्या हुआ? शो नहीं कर रहा ना, फिर से कनेक्ट करते हैं एक बार। कर रहा है, शो कर रहा है। यस, हाँ बोलिए, हाँ बोलो, हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, जो आप वीडियोस में 3 क्वेश्चन करते हैं उसकी जगह आप 5 करते हैं। ठीक है, वो ऐसा है, वो बेसिक लेवल पे है, वो स्ट्रक्चर्ड 105 वीडियो। अब जो हम काम कर, अब आगे जब हम काम करेंगे तो क्वेश्चन पैटर्न चेंज करेंगे, अभी नया बहुत सारी चीज बनेगा तो उसका हम ख्याल रखेंगे। अब ये है कि देखिए 2-3 बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शॉर्टकट में नहीं चलना है, आपको ये सोच के चलना है कि हमको अच्छे से तैयारी करनी है। क्या करना है? क्योंकि निकालना है हमें, आपको क्वालिफाई करना है या आधा कुआं खोदना है? क्वालिफाई करना है ना, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि शॉर्टकट चलना है, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि टाइम कम है। दिमाग में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको वो मेन बात बताना चाह रहा हूं कि आखिर वो कौन सा हिडन ट्रेजर है, वो कौन सा मिरेकल है जो एक बंदा IAS कर जाता है या ओलंपिक कर जाता है। सारी फैक्टर सेम है, सब चीज एक है, लेकिन एक चीज बिल्कुल अलग होने से सारा खेल चेंज हो जाता है। वो है आपका बिलीफ सिस्टम, और इसको अच्छे से समझिए आप। जब आप किसी चीज के बारे में बिलीव करते हैं कि ये मैं कर जाऊंगी, देखिए बिलीव इतनी आसानी से होता नहीं है। जैसे आप सब बिलीव कीजिए कि हम सब IAS कर जाएंगे सपोज, लेकिन क्या ये आपका दिल, आपका मन स्वीकार करेगा इतनी आसानी से? ये इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता है। जिसका मन इसको स्वीकार करता है, जिसने अपने मन को अच्छे से टटोला है, अब अच्छे से आप इसको सुनिए, इसके अंदर सारे जवाब है रहनुमा। जिसका मन ये स्वीकार करता है कि वो इस काम को कर जाएगा, तो ना तो उसको खौफ होगा ना उसको टेंशन होगा, वो बस विल पावर के साथ अपना काम करते रहेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। वो जब तक उस काम को करेंगे नहीं, पूरा नहीं करेंगे, तब तक रुकेंगे नहीं। तो ये है बिलीफ सिस्टम। और ये बोलने की बात नहीं है 2 मिनट में बोला कि भाई बिलीव मैं बिलीव कर रही हूं या कर रहा हूं, ऐसे नहीं आएगा बिलीव। अब बिलीव का भी मैकेनिज्म है आपको, कि आपको अचानक ये दिमाग में नहीं आएगा कि भाई मैं IAS कर जाऊंगी या कर जाऊंगा। ये इतना आसान काम नहीं है। आप अपने मन को समझाइए। मन एक छोटा बच्चा होता है, बंदर की तरह होता है, और मैं कहूं तो चूहे की तरह भी होता है। आपको पता है दुनिया में जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं 2 जानवर पे हुए हैं, चूहा और बंदर पे। क्यों हुए हैं? इस सवाल का जवाब पता है किसी को, या सोच सकते हैं? सबसे ज्यादा दिमाग उनके पास होता है। सबसे ज्यादा इंसान के जो होमोजिनिटी है वो चूहों में और बंदर में है। चूहे और बंदर ना, चूहा क्या करता है पता है आपको? चूहा ना रूम में अगर आप छोड़ देंगे तो यहां से वहां, वहां से यहां, वो बस दौड़ेगा, और मतलब 1 सेकंड के लिए रुकेगा नहीं, यहां से वहां, यहां से वहां। और बंदर एक डाली से दूसरी डाली, वो रुकेगा ही नहीं, दूसरी डाली से तीसरी डाली। तो चूहा और बंदर पे सबसे ज्यादा रिसर्च किया, क्योंकि ह्यूमन से उसका कैरेक्टर सबसे ज्यादा मिलता है। और ह्यूमन से क्या मिलता है कि इंसान भी अनसर्टेन है, उसका दिमाग ना
उसके दिमाग में 70,000 सोच आती है एक दिन में। उसका दिमाग स्थिर नहीं है। वो 1 मिनट पे तैयारी कर रहा है, आईएएस की कर रहा है, और मैसेज आएगा उसका कि सर ग्रुप सी का फॉर्म भर दें। अपने दोस्त को कहेगा यार ग्रुप सी का आ गया, फॉर्म भर दें, चल भर देते हैं। उसके बाद आएगा कि तैयारी कर रहा है, यार बैंकिंग में बहुत अच्छी जॉब है, कर दें, बैंकिंग ही करो, छोड़ो आईएएस पीसीएस। हर महीने उसका चेंज होता है। यही वजह है, मेहनत करता है लेकिन एक ही क्वालिफाई होता है, क्योंकि एक को विश्वास होता है। मेरे सवाल का जवाब समझ में आया? तो अब सवाल ये पैदा होता है, मैं ये भी आगे बताऊंगा कि विश्वास कैसे पैदा किया जाए। दिमाग, हाँ, दिमाग को आप बार बार समझाओ कि नहीं भाई तुम ग्रुप सी के लायक नहीं हो। अरे तुम ग्रुप सी की तरफ क्यों जा रहे हो भाई? अरे तुम आईएएस के लायक हो, तुम आईएएस के लायक हो भैया। वो जो संतोष है, वो जो मनोज है, वो ग्रुप सी का फॉर्म भर रहा है, भरने दो, नौकरी मिल भी जाएगी। मुझे तो बस आईएएस बनना है, तुम चुपचाप आईएएस की तैयारी करो। ये तुम्हें किसको समझाना है? अपने दिमाग को। दिमाग से लड़ाई तुम्हें हर जगह करनी होगी। जब तुम्हारा दिल कहेगा कि नहीं, रात में 12 बजे उठ के पढ़ाई नहीं करते, किसी से बात करते हैं 2 घंटा, तो उसमें दिमाग को लाना होगा और लड़ाई करनी होगी। नहीं यार, पढ़ाई करते हैं 2 घंटा, इस 2 घंटे में पढ़ाई करेंगे तो अगर 70 क्वेश्चन आ गए ना तैयार, तो कोई 2 क्वेश्चन भी अगर वहां आ गया एग्जाम में तो तुम्हें कितना फायदा होगा। और जब तुम कुछ बन जाओगे, सपना देखो, सपना, ये बिलीफ जो है ना, रियल सपना देखता है। बिलीफ क्या करता है? धोखा वाला सपना नहीं देखता। तुम ये देखो कि जब तुम कुछ हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे कैसे होगी, कितने दोस्त होंगे तुम्हें। ये सारे लोग जो तुमसे नाराज हो रहे हैं ना कि हमसे बात नहीं करता है, वो सब तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। कई आईएएस आईपीएस ने कहा अपने इंटरव्यू में कि भाई हमसे लोग नाराज हो रहे थे, वो सेल्फ कंट्रोल वाले थे, हमारे साथ दोस्ती कर लो, हमारे यहाँ आ जाओ, मुझसे मिलते नहीं हो। लेकिन उनको ये लगा कि अब तो सबसे दोस्ती खत्म हो गई, लेकिन आईएएस करने के बाद सब पीछे पीछे आ गए। तो ये गलतफहमी मिटा दो, तुमको उनसे लड़ना है, वो चाहे कोई भी हो, तुम्हारे फैमिली के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, तुम्हें अपने दिल से लड़ना है। हमेशा नहीं, 10 केस में 9 केसेस में, मतलब 10/9 में तुम्हें लड़ना है। एक केस में तुम दिल की बात मान सकते हो, कभी कभी, हमेशा नहीं। कभी जैसे मूड कर रहा है कॉफी पिए, सब बोल रहा है तो पी लो। कभी मूड कर रहा है कि चलो यार होटल चल रहा है, आज मोमो खाना है, तो हर दिन नहीं, हर दिन दिल की बात नहीं माननी, अपने दिमाग से लड़ाई, यानी दिस इज सेल्फ कंट्रोल। अगर तुम ऐसा करते हो, ये सारे फंडा, विल पावर, ये सारी चीजें तब काम आएगी आपको जब तुम्हारा बिलीव होगा। अगर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो यकीन मानो कि मिल जाएगा। ये थ्योरी है, ये सच है। दुनिया में 21वीं सदी में, 20वीं सदी में 700 अमीरों पे स्टडी हुआ 20 साल तक। एडिसन पे, ब्रिजस्टोन पे, फोर्ड पे, दुनिया के जो अभी जैसे बिल गेट्स पे, इन सब से पूछा गया कि तुम कैसे अमीर बने। सबसे बड़ा फैक्टर था बिलीव, कि मुझे यकीन था कि मैं बनूंगा ही बनूंगा। और जब तुम्हारे अंदर ये यकीन आ जाए ना, तो हार्ड वर्क, एलन मस्क है, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, वो तो करवा लेगा। हार्ड वर्क से तुमको मोहब्बत हो जाएगी, तुम्हें हार्ड वर्क लगेगा ही नहीं, तुमको लगेगा ये तो बड़ा इजी है भाई, हार्ड वर्क तो मैं कहाँ करना। पूरी दुनिया कहेगी कि यस, पूरी दुनिया तुम्हें कहेगी ये हार्ड वर्क करता है, लेकिन तुम्हारे वो काम हार्ड वर्क तुम्हारे लिए नहीं होगा, क्योंकि तुम पैशन से करोगे, तुम एंजॉय लेके करोगे। तो सारी बीमारी का जो जड़ है, रहनुमा, टेंशन जो तुम बोल रहे थे, तुम सब, उन सब का जड़ है बिलीफ सिस्टम। तुम्हें और इसको सेल्फ सजेशन से लाना, बार बार अपने आप को समझाओ, बार बार समझाओ कि तुम ये कर सकते हो। तभी डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं, और जितने बड़े बड़े लोग कहते हैं, सुबह उठो, बोलो आई कैन डू, आई कैन डू, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू। अंडरस्टैंड? तुम सुबह उठ के ये बात जरूर बोलो, मैं आईएएस बन सकती हूँ। अपने मन को बोलो, मैं ये करूंगी, मैं एक दिन करके दिखाऊंगी। क्योंकि मन को भटकने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए कई लोग 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 4 साल के बाद, 2 साल के बाद छोड़ देते।
अंडरस्टैंड? तो सबसे पहला मैं मिरेकल की बात कर रहा हूं, ये मिरेकल होगा तुम्हारे साथ। तुम जो चाहोगे वो होगा। कब होगा? जब तुम बिलीव करोगे अपने आप पे। और तुम इसी के बाद का स्टेज होता है जब तुम फील करो। तुम माइक बंद कर लीजिए, हाँ, जिन लोगों का दिक्कत हो रहा है। जब तुम ये फील करोगे कि तुम ऐसे हो, तुम विजुअलाइज करो, तुम इमेजिनेशन करो। अच्छा एक चीज बताओ, तुम में से कोई एक बताओ, ये मोबाइल जब पहली बार आया होगा, जिसने दुनिया में मोबाइल देखा नहीं होगा, मोबाइल देखा नहीं होगा, तो कैसे बना होगा? जाहिर सी बात है, एक बिलीव से और एक आइडिया से, एक इमेजिनेशन से। सबसे पहले उसने सोचा होगा कि ऐसे भी कुछ हम कर सकते हैं, ऐसी डिवाइस हो सकती है। सबसे पहले उसके दिमाग में आया होगा। हाँ। और फिर उसने उस पर वर्क किया होगा। बिल्कुल श्याम, बहुत सही कह रहे हो। तो एक चीज जान लो, तुम वो भी कर सकते हो जो किसी ने नहीं किया। बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है। अब तुम्हें मैं कंक्लूजन में बता रहा हूं, 3 तरह से हम काम करते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। पहला, लॉजिकल एक्शन, इसको रैशनल एक्शन कहते हैं, तार्किक क्रिया। जैसे भाई पढ़ाई करोगे तो आईएएस बनोगे, कुछ ऐसे करोगे तो ऐसे एकदम लॉजिकल करोगे। जैसे लॉजिकल का मतलब क्या होता है? एक गोल होता है, एक मीन्स होता है, और दोनों में कंसिस्टेंसी होती है। लक्ष्य और साधन में तालमेल होता है। जैसे क्रिकेटर बनना है तो बैट चाहिए, बॉल चाहिए, खिलाड़ी चाहिए, टीम चाहिए। दूसरा, इलॉजिकल एक्शन। कुछ लोग बोलते हैं करेंगे, करते हैं, और इलॉजिकल करते हैं। बनना है क्रिकेटर, वो कुछ और करते हैं। बनना है आईएएस, क्रिकेट खेलते हैं। इट इज इलॉजिकल एक्शन। तीसरा है बिलीफ सिस्टम, अलग तरीके से काम करता है ये। कई बार अगर तुम ये सोच लेते हो कि मुझे वो काम करना है जो आज तक कोई नहीं किया, जो चीज आविष्कार भी नहीं हुआ, वो नया नया आइडिया तुम्हें ये बिलीफ सिस्टम खुद सजेस्ट करेगा, जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। तो बिलीफ सिस्टम तो वो करेगा जो मतलब कोई नहीं करता। जैसे एक लड़की थी डुल्मा रिडोल्फ, जिसके पास 2 पांव नहीं थे, वो भी ओलंपिक जीत गई। ये था बिलीफ सिस्टम। तुम 2 पांव रख के भी, हम 2 पांव रख के भी ओलंपिक में नहीं जा सकते। क्यों? ये है बिलीफ सिस्टम। वो कर सकता है जो इमेजिनेशन जहां तक जा सकता है। सर मनोज शर्मा सर जो आईएएस है, उन्होंने भी बिलीफ सिस्टम पे काम किया था ना, 12th फेल जो नोबल। अच्छा, तो बहरहाल जो भी है, कहने का मतलब यह है कि तुम्हें आज हमने फंडा बता दिया है। अगर तुम सब लोग इस बात पे चलोगे, पहले मैं ये नहीं कह रहा कि बिलीफ 3 दिन में आ जाएगा, थोड़ा इस पे वर्क करना पड़ेगा आपको। जो बंदर बार बार एक डाली से दूसरी डाली जा रहा है, उसको क्या करोगे? कंट्रोल करोगे ना, उसको समझाओ बार बार, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते। यही बात तुम्हें बोलना है, यू कैन डू। तुम्हें अपने आप को मन में भी बोलना है, जुबान से भी बोलना है, खुल के भी बोलना है, कई बार सबके सामने बोलना है, मुझे आईएएस करना है। ठीक है? रोड पे जाके नहीं बोलना है, घर में बोलना है, अकेले में बोलना है, घर में बोलना है। हर जगह तुम्हें ये फीलिंग आनी चाहिए कि तुम आईएएस कर रहे हो। ठीक है? यही है कंक्लूजन। अगर बिलीव नहीं है, देन यू विल नॉट गेट विल पावर, यू विल नॉट गेट हार्ड। क्या किरण कन्नौजिया इंडिया फर्स्ट वुमेन ब्लेड, ऑब्वियसली, वेरी गुड। तो हार्ड वर्क जानते हो, हार्ड वर्क कुछ भी नहीं होता है। हार्ड वर्क बिलीव करवाता है जबरदस्ती। अंडरस्टैंड? यू कैन डू। प्रिया शर्मा, हार्ड वर्क कौन करवाता है? बिलीव करवाता है। हार्ड वर्क नाम की कोई चीज नहीं होती। देयर इज नो नथिंग लाइक हार्ड वर्क। मैं बताऊं, आप अमेजन पे जाओ, अमेजन पे मेरा नाम लिखना, डॉक्टर अफरोज इकबाल, बहुत सारी किताबें आएंगी। गिनती करके मुझे बताना अगले हफ्ते कितनी किताब है, कितनी बुक्स है। ठीक है? मैंने लिखी है, मैंने बहुत सारे काम किए हैं। मैं मानता हूं कि मैंने हार्ड वर्क नहीं किया है, मुझे मजा आता है ये सब करने में।
रात में 2 बजे उठ जाता हूँ अचानक, 3 बजे नींद ही नहीं आती। तो आप, मेरा नाम है डॉक्टर अफरोज इकबाल। आप YouTube चैनल कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल पे आप जाइए और वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो में मोबाइल नंबर भी है, उस मोबाइल नंबर के तहत आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में भी आ सकते हैं। मैं समझता हूँ अब इसको डॉक्टर अफरोज सर जी, ये नंबर अनूप कुमार नंबर आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, उसको आप सेव कर लीजिए। वहाँ पे उन्होंने लिखा है मैसेज में, और आप अपना नाम, शहर का नाम लिख करके आप दीजिए। हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। पीटी और मेंस की तैयारी चलेगी, और ये बात भी ध्यान में रखिए, दुनिया के टॉप मोस्ट पीटी और मेंस की तैयारी आप करने जा रहे हैं। आप ये सोचिएगा, आप बेस्ट करने जा रहे हैं, समझ रहे हैं? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।